हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एडुटॉप ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम आपके लिए राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी चार्ज के। ठीक है, और हर एक क्लास आपकी स्टेप बाय स्टेप कराई जा रही है, बिल्कुल सीक्वेंस में। अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। और देखिए, बाकी की जो प्लेलिस्ट है वो चैनल पर अपलोडेड हैं। हिंदी सिलेबस, हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस हमारा पूरे तरीके से कवर है। दूसरा हमारा एजुकेशन का पेपर 1 है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, उसका पूरी तरीके से सिलेबस हमने कवर कर लिया है। और दूसरा पेपर है हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो इस तरीके से ओवरऑल हमारे 3 सब्जेक्ट पूरे तरीके से कवर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक उन वीडियोस को वॉच नहीं किया है, जाकर के प्लेलिस्ट में वॉच कर ले। एक एक वीडियो आपको बिल्कुल सीक्वेंस में मिल जाएगी, राइट। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से आ जाइए। अब जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है वो यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट चल रहा है आपका विज्ञान, जो कि आपका 25 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें हमने वेरी शॉर्ट जो आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 मार्क्स के, ठीक है, 5 मार्क्स के आपके टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारे मैंने आपको करा दिए हैं। विज्ञान की भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है DELED सेमेस्टर 2 करके, तो आप उसमें देख लेंगे। आपको सारे ही बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न एक वीडियो के अंदर, अलग अलग वीडियो देखने की आपको कोई भी नीड नहीं है। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। तो जो एडल्ट जो बॉडी होती है उसमें 206 अस्थियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। अब देखिए, कीटभक्षी पौधे DELED सेमेस्टर 1 में भी पूछा गया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है। 2 कीटभक्षी पौधों के नाम, एक तो पिचर प्लांट है, दूसरा वीनस फ्लाईट्रैप है। ठीक है, पिचर प्लांट को हम नेपेंथीस भी बोलते हैं या फिर घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणु में किसकी संख्या भिन्न होती है। तो किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को, किसी वस्तु की जो विस्थापन की दूरी है उसी को क्या कहते हैं हम, चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ जाते हैं, कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने में वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है, उसी को कहते हैं कार्य। ठीक है, और इसका जो मात्रक है वो है जूल। कार्य का मात्रक जूल है। कई बार ये भी पूछा जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, जो उत्तोलक है वो 3 तरह के होते हैं, प्राथमिक या प्रथम उत्तोलक, द्वितीयक और तृतीयक उत्तोलक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 3 तरह के उत्तोलक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन को कितने प्रकारों में बांटा जाता है। अब देखिए, जो विटामिन के प्रकार हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इसके, विटामिन A, B, C, D, E के, और विटामिन जो आपके A, D, E के हैं, ठीक है, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन B और C जल में घुलनशील है, ध्यान रखिएगा, स्पेशली पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताइए जो मात्र जंतु से प्राप्त होता है। तो जंतु से दूध प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। तो जो शरीर वर्धक भोजन है वो प्रोटीन युक्त भोजन होता है। ठीक है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। जो आपको डिजीज़ बैक्टीरिया से होती है उसके नाम बताने हैं। तो न्यूमोनिया और हैजा।
बैक्टीरिया से वैसे आपको डिप्थीरिया भी हो जाता है और टाइफाइड भी हो जाता है, ठीक है, इनको भी आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में कोई दो अंतर बताइए। अब देखिए, प्लांट और एनिमल सेल में कोई भी दो डिफरेंस, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि प्लांट सेल में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, फिर इसमें क्लोरोप्लास्ट बहुत ही सामान्य होता है, जबकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। समस्थानिक आइसोटोप्स, कई बार पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन आपका। तो देखिए, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे कि 1H1, 1H2 और 1H3 हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो जो कशेरुकी प्राणी हैं, कशेरुकी किसे बोला जाता है, वर्टिब्रेट्स को। तो उसमें जो उत्सर्जी अंग हैं वो है फेफड़े, गुर्दे और त्वचा, क्योंकि त्वचा से पसीना निकलता है, और गुर्दे यानी किडनी आपको पता ही है, यूरिनेशन मतलब ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, और फेफड़ों का भी आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़ जाते हैं, शारीरिक व्यतिक्रम किसके कारण होता है। अब देखिए, जो हम दूषित भोजन या दूषित वातावरण और सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से शारीरिक सूक्ष्म जीवों का जो प्रकोप हो जाता है, उसी से क्या होता है, शारीरिक व्यतिक्रम। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। तो संक्रामक रोग ऐसा रोग होता है जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से फैलता है, ठीक है, इन्फेक्टियस डिसीज यानी संक्रामक रोग उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि प्रजनन किसे कहते हैं। तो वृद्धि प्रजनन जो है वो पौधों में पाया जाता है। ये पौधे के वृद्धि भागों जैसे कि जड़, तना, पत्ती से नए पौधे का जन्म होता है। ध्यान रखिएगा, जब भी जड़, तने और पत्ती से यानी रूट, स्टेम और लीव से नए पौधे का जन्म हो या नया पौधा विकसित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, वृद्धि प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी रोग किसे कहते हैं। तो वो सभी रोग जिसके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, ये रोग एक मनुष्य या फिर छुआछूत के कारण फैलते हैं, ठीक है, एक मनुष्य से दूसरे में या फिर छुआछूत से फैलते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज़, संचारी रोग, सॉरी, ठीक है। संक्रामक और संचारी में देखिए डिफरेंस देखिए, ये संक्रामक था ऐसा रोग जो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब ये डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। लेकिन जो संचारी रोग है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, ये क्या होती है, ये एक मनुष्य से दूसरे में या फिर छुआछूत के थ्रू ही फैलती है, ठीक है। जैसे आप उसके कपड़ों का यूज़ कर लें या फिर उसके बर्तन में खा लें, तो इस तरीके से बीमारी आपको भी हो जाएगी। नेक्स्ट है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 तरह के होते हैं, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रतिदिन अपने भोजन में कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो करीब 1.5 से लेके 2 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए, अप्रोक्स बोल रहे तो 8 से लेके 8 से 10 गिलास ज़रूर पीना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं। देखिए, अपर्याप्त भोजन जब हमें मिलता है तो वो पोषण का कारण बन जाता है, ठीक है। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलता पूरे तरीके से, उसी को हम क्या कहते हैं, कुपोषण। नेक्स्ट है, घेंगा नामक रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है। तो घेंगा होता है आपका आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है, भोजन की परिरक्षण में कौन सी विधियाँ प्रमुख हैं। अगर भोजन का परिरक्षण करना है, एक तो अंतराल से उबालना और ठंडा करना, ठीक है। दूसरी चीज़, सुखा के आप रख सकते हैं ठंडा करके। अचार तैयार करना, रसायनों द्वारा केमिकल यूज़ करके भी आप भोजन को परिरक्षित कर सकते हैं, या फिर डिब्बा बंद करके, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीक़ों से सुरक्षित रखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। तो देखिए, जो संक्रामक रोग हैं जैसे कि हैजा, टीबी, खसरा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, पेचिस, सुजाक, पीलिया, प्लेग, चेचक, कुकर खांसी और टिटनेस। आगे बढ़ते हैं, यौगिक किसे कहते हैं।
दो या दो से अधिक तत्व जब निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? यौगिक। ठीक है, जैसे कि H2O एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में, देखिए यहाँ पर निश्चित है लेकिन यहाँ पर अनिश्चित, बाकी सारी डेफिनेशन सेम है, में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे कि सिरका और पीतल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक किसे कहते हैं? प्रतीक यानी कि सिंबल, किसी वस्तु के नाम को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना क्या कहलाता है? प्रतीक। जैसे हम ऑक्सीजन पूरा ना लिख के उसको O2 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम हाइड्रोजन पूरा ना लिख के उसको H2 लिख देते हैं, या फिर नाइट्रोजन पूरा ना लिख के N सिंबल लिख देते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो आस पड़ोस में जो परिवर्तन होते हैं बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि तीव्र और मंद परिवर्तन, तेज़ी से हो सकता है कोई परिवर्तन, धीरे हो सकता है, अनुकूल प्रतिकूल, नियमित अनियमित परिवर्तन, प्रत्यावर्तित अप्रत्यावर्तित, भौतिक रासायनिक, नियमित अनियंत्रित, नियंत्रित और अनियंत्रित, और कृत्रिम परिवर्तन। कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी पलट हल किस प्रकार का कुंड काटता है? तो जो मिट्टी पलटने का हल होता है वो आयताकार तरीके से काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु का आवेश क्या होता है? जो परमाणु है उसका आवेश होता है 0। परमाणु संख्या क्या है? वह मूलभूत संख्या जो परमाणु के नाभिक में प्राय प्रोटॉन की संख्या को बताती है। क्या बताती है? जो परमाणु का नाभिक है उसमें प्रोटॉन की संख्या को बताती है, वही क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। वह संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य भी होती है, इसे प्रोटॉन की संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु भार किसे कहते हैं? उसे ज्ञात करने के सूत्र बताओ। आजकल इसे आपेक्षिक परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार होता है तत्व के प्रत्येक परमाणु का औसत भार, अपॉन में कार्बन 12 परमाणु का भार, और अपॉन में 12। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या है? तो परमाणु का अगर द्रव्यमान बताना है तो उसको बताने के लिए एकक कार्बन 12 परमाणु के 1/12 यानी कि 1.66033 इंटू 10⁻27 किलोग्राम के तुल्य होता है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजकता किसे कहते हैं? तो किसी तत्व के परमाणु में बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को उसकी संयोजकता कहा जाता है। जैसे कि सपोज दैट ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर कुछ और ले लेते हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। ठीक, तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 287। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए लास्ट में, ठीक है, लास्ट शेल में कितने थे? 7। इसको अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जिसको एक चाहिए होता है जो उधार लेता है उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और यही जो लास्ट वाला है इसी को हम क्या बोलेंगे? उसकी संयोजकता। तो क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। अगर दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसको साधारण नमक भी बोलते हैं, और H2O। आगे बढ़ते हैं। तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जो तेज़ गति से होते हैं उसी को क्या कहते हैं? तीव्र परिवर्तन। जैसे कि माचिस के तिल्ली का जलना, रसोई गैस का जलना, गुब्बारे का फूलना या फिर फटना। वाष्पन किसे कहते हैं? जब पृथ्वी से जल गर्म होकर भाप के या वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ता है तो उसी को क्या कहते हैं? वाष्पन। चाल किसे कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। इसी को क्या कहते हैं? चाल। फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है? क्रॉप रोटेशन। देखिए किसी भी खेत में निश्चित समय में एक फसल के बाद दूसरी फसल लेने की प्रक्रिया को, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति इस नष्ट ना हो पाए, उसी को क्या कहते हैं? फसल चक्रण। अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर नियमित समय में फसलों का इस क्रम से बोया जाना कि भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना हो पाए और उपज भी अच्छी हो, इसी अदला बदली को क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन कहते हैं, फसल चक्र कहते हैं।
ईंधन को परिभाषित कीजिए। अब देखिए ईंधन क्या है, एक ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग ऊष्मा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैसीय ईंधन। आगे बढ़ते, प्रकाश संश्लेषण के लिए सिर्फ रासायनिक समीकरण बताना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेमेस्टर 1 में भी पूछा गया था। 6CO2 12H2O तो बन जाएगा आपका ग्लूकोज, C6H12O6, देन वाटर, देन ऑक्सीजन। जांग की अस्थि का नाम लिखिए। तो जांग में जो अस्थि पाई जाती है वो होती है फीमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4Na प्लस ऑक्सीजन को पूरा करना है। हमारे पास 4 क्या है, Na है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो अगर इसको करेंगे पूरा तो Na क्या हो जाएगा, 2, और O ऑक्सीजन हो जाएगा। ये क्यों हुआ, देखो इसको काउंट कर लो यहाँ पे, ये पूरे तरीके से बैलेंस्ड है इस टाइम। यहाँ पे Na कितने हैं, 4 है, 2 2 ज़ा 4, 2 × 2, ठीक है। और इधर भी Na कितने हैं, 2 हैं। इधर ऑक्सीजन 2 है, ये गिनते हैं यहाँ पे जो है शुरू में मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे लिखा है 2Na2O, इसका मतलब ये है यहाँ पर ये जो शुरू में मल्टीप्लिकेशन लिखा है, तो ऑक्सीजन भी कितने हमारे, 2 हैं, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हैं, तो पूरे तरीके से बैलेंस्ड है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु को दर्शाने के लिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, तत्व के प्रतीक प्रदर्शित करने के लिए निर्धारित तरीके को बताइए। अब देखिए इसमें X, Z, A, यहाँ पे A तो परमाणु द्रव्यमान है, Z परमाणु की संख्या है, और X क्या है, कोई भी तत्व। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, टीकाकरण क्या है, वैक्सीनेशन। उपयुक्त समय पर रोगजनकों की कुछ मात्रा शरीर में पहुंचाने से एक विशेष प्रकार के रोग के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो जाता है। इस विधि से रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। बच्चों को BCG का टीका प्रथम बार जन्म से 9 माह के अंदर और दूसरी बार 5 साल बाद लगवाना चाहिए। देखो क्या होता है वैक्सीनेशन में, किसी भी बीमारी के प्रति अगर हमें लड़ना है या उस बीमारी के लिए प्रिपेयर करना अपने आप को पहले से ही, जैसे कोविड में वैक्सीनेशन हुआ था, तो उसी को वैक्सीनेशन बोला जाता है। सरल मशीन कितने प्रकार की होती है, तो सरल मशीन होती है आपकी 5 प्रकार की, उत्तोलक, पेज, झुका तल, घिरनी, पहिया और धुरी। ठीक है, उत्तोलक, पेज, झुका हुआ तल, घिरनी, पहिया और धुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो वो है आपका बुध ग्रह। ठीक है, और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में खोपड़ी की संख्या। मानव की खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या, सॉरी मैं कुछ उल्टा बोल रही हूँ, मानव में खोपड़ी की संख्या नहीं होती, खोपड़ी तो एक ही होती है, लेकिन मानव की खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में वर्ज्य पदार्थ का निष्कासन किस उत्सर्जी अंग द्वारा किया जाता है। जो वेस्ट मटेरियल बाहर किया जाता है वो मेलपीघ्यन निसर्ग नलिकाएं होती हैं, उसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, किस में होती है मेलपीघ्यन ट्यूबल्स, कीटों में, इंसेक्ट्स में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो जो तृतीय प्रकार का उत्तोलक है वो चिमटा और चाकू है, जो कि आपका MCQ में भी पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH, जिसका केमिकल नेम एसिटिक एसिड भी होता है। मेस्टन हल का मुख्य कार्य लिखिए। तो ये ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर करता है। मेस्टन हल एक कृषि का उपकरण है। नेक्स्ट है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संपदा में मुख्य अंतर बताइए। देखिए नवीकरणीय वो संपदा होती है जो भविष्य में समाप्त नहीं होगी, और अनवीकरणीय होता है जो कि भविष्य में समाप्त होने की संभावना है, जैसे कि कोयला और पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील 2 विटामिन के नाम। तो जो वसा में है वो ADE के, इनमें से कोई अगर 2 पूछे हैं तो 2 आप लिख सकते हैं, चाहे चारों लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिस्मस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो मेरिस्मस रोग होता है विटामिन D की कमी से। ठीक है, कास्टिक सोडा और खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र लिखे। तो कास्टिक सोडा होता है NaOH, और जो खाने का सोडा होता है वो होता है NaHCO3, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है। किसी एक कीटनाशी पदार्थ का नाम लिखिए। तो जो कीटनाशी पदार्थ है एक इंसेक्टिसाइड, उसे मैलेथियन बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है।
तो 14.96 करोड़। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पॉइंट के बाद जो भी संख्या बोली जाती है उसको इंडिविजुअली बोलते हैं, ठीक है। इसको 14.96 नहीं बोलेंगे, या तो ऐसे बोलेंगे 14.96 बोलेंगे तो गलत होगा। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। किसी एक अम्ल और क्षार का नाम लिखिए। तो अम्ल में ध्यान रखिएगा, अम्ल कौन से होते हैं? जो H पॉजिटिव आयन देते हैं, और क्षार कौन से होते हैं? जो OH नेगेटिव आयन देते हैं जल में घुल के, ठीक है। तो ये सारे अम्ल हैं, जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, ऐसे ही NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH को होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Fe2O3 में लोहे की संयोजकता कितनी है? देखिए ध्यान रखिए, Fe पे हमेशा 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी है? +3। ऊर्जा के संचरण की किस विधि द्वारा जल गर्म होता है? तो जल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा 2 तरह की होती है, गतिज और स्थितिज ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं। मेंडल की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग होते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे बिल्कुल गलत दे रखा है, बिल्कुल गलत, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। 15 आवर्त होते हैं इसमें, और वर्ग आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, इसको सही कर लीजिएगा, बिल्कुल गलत आंसर दिया है इसका यहाँ पर, ठीक है। बार बार कह रही हूँ, गलत क्वेश्चन गलत आंसर मत रट के जाइएगा बिल्कुल भी, क्योंकि एक नंबर है, एक नंबर के ही होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें, और वही आपका कट जाएगा तो आपकी परसेंटेज डाउन हो जाएगी इसी से, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाशगंगा किसे कहते हैं? तो आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है, जिसमें अधिकांश तारे आंखों द्वारा नहीं दिखाई देते, और यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रहों के नाम कितने हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। यम जो है प्लूटो, उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था 2006 में। तारामंडल क्या है? आकाश में बहुत सुंदर सुंदर तारे जो हैं दिखाई देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम? तारामंडल। आकाशगंगा के तारामंडलों के नाम बताइए। तो आकाशगंगा के तारामंडल है वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि और कृत्तिका। आगे बढ़ते हैं। छाया किसे कहते हैं या छाया क्या है? जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश मार्ग में रख दिया जाता है तो वस्तु प्रकाश को आर पार जाने से रोक देती है, जिससे कि दूसरी ओर प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। आपने देखा भी होगा, आपके आसपास जो छाया बनती है ना, जो परछाई बन जाती है, बेसिकली उसे ही क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वर्ग के उत्तोलक को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो देखिए, प्राथमिक वर्ग के उत्तोलक में आलंब बीच में होता है, इसके एक और बाहर होता है और दूसरी ओर, देखिए यहाँ पर भी मिस्टेक है, ठीक है भाई, सही कर लीजिएगा। जो इसके एक और होता है, एक और तो बाहर होता है और दूसरी ओर होता है आयास, ठीक है, आयास लिख लीजिएगा, और बीच में होता है आलंब। आगे बढ़ जाते हैं। वसा को कितने समूह में बांटा गया है? तो वसा 3 समूह में बांटी होती है। एक तो होती है संतृप्त वसा, जैसे कि मक्खन, शुद्ध घी, वनस्पति घी और नारियल का तेल। दूसरी होती है असंतृप्त वसा, जैसे मूंगफली, सरसों, जैतून का तेल। और बहुसंतृप्त होती है सूरजमुखी, सोयाबीन और मकई का तेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण को पूरा कीजिए। ये आपको क्या बोलते हैं, रिएक्शन पूरी करनी है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये बन जाएगा Ca से Cl मिल जाएगा, CaCl2 बना देगा, और यहाँ से H2O और CO2 बाहर आ जाएगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। तो हल, पटेला, बखर, रेक, फावड़ा, ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और डिबलर। ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्या है? तो मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। बीज बोने की प्रमुख और प्राचीन विधि कौन सी है? तो हाथ से छिटकवा विधि। और कार्य किस प्रकार की राशि है? तो कार्य एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती है। मैं क्या से देखो, MKS पद्धति है वैसे ही, ठीक है। इसमें कार्य का मात्रक बताना है, तो कार्य का मात्रक MKS पद्धति में होता है जूल। सूर्य ग्रहण कैसे होता है? अमावस्या के दिन जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो होता है सूर्य ग्रहण।
और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसे कहते हैं चंद्र ग्रहण, और ये होता है पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल किसे कहते हैं? एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधों के समूह को क्या कहा जाता है? फसल। फसल 3 प्रकार की होती है, खरीफ, रबी और जायद की फसल। आगे बढ़ जाते हैं, सिंचाई की प्रमुख विधियाँ बतानी है, तो प्रवाह विधि, कुंड, बाढ़, क्यारी, विलय और ड्रिप विधि। ध्यान रखिएगा ये चीज़। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आसवन विधि का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल, पेट्रोलियम, डीजल आदि को निर्मित करने के लिए आसवन विधि को अपनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ऊर्जा के असीमित और नवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? वायु, जल, बायोगैस और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो कि कभी खत्म नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट है ऊर्जा, रुधिर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हमारा ब्लड है उसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो उसे ऊर्जा मिलती है भोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कौन कौन से साधन आवश्यक है? तो सबसे पहले तो है रोटी यानी भोजन, कपड़ा और मकान। उसके बाद यातायात, शिक्षा और मनोरंजन। बल किसे कहा जाता है? किसी पदार्थ और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए जिस भौतिक राशि की आवश्यकता होती है उसे ही बल कहते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवहन के साधन मुख्य रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो परिवहन के साधन जो हैं वो पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर करते हैं। विद्युत ऊर्जा का उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो आपकी विद्युत ऊर्जा है वो आपके पंखों, मशीनों, फ्रिज, टीवी, कूलर आदि को चलाने में यूज़ होती है। बायोगैस से आप क्या समझते हैं? तो जो गोबर गैस प्लांट से जो गैस उत्पन्न की जाती है उसी को क्या कहते हैं? बायोगैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के सीमित स्रोत कौन कौन से हैं? तो जो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें पुनः प्राप्त मतलब दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हम, जैसे कि पत्थर, कोयला, पेट्रोल आदि। झुके तल की सहायता से आप किस प्रकार के कार्य आसानी से कर सकते हैं? तो झुके तल की सहायता से भारी भार को ट्रक में आसानी से चढ़ा सकते हैं। ठीक है। कोई भी भारी वजन है तो उसको ट्रक में आसानी से, जैसे ऐसे आपने देखा होगा झूला नहीं होता, उस पर ऐसे फिसलना सा होता है, इस तरीके से। कौन सी लाइन बोलते से मैं भूल गई हूँ। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो उस पर चढ़ा देते हैं सामान, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है, कोशिका किसे कहते हैं? तो मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है उन्हीं इकाइयों को कोशिका कहा जाता है। बेसिकली जो कोशिका है वो हमारे जीवन की मौलिक इकाई है। केंद्रक क्या है? तो केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, कोशिका के बीच में स्थित होता है और कोशिका रस का ही सघन पिंड है। बहुत ही गहरे रंग का होता है ये, और इसको कोशिका में आसानी से पहचाना जा सकता है। केंद्रक ही कोशिका का जीवन है। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? तो केंद्रक के अंदर गाढ़े तरल चिपचिपे पदार्थ को ही केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका के प्रमुख कितने अंग होते हैं? कोशिका के 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत बताइए। तो जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत है जैसे कि सौर ऊर्जा, गतिमान वायु, जल, समुद्री ज्वार भाटा, जैव मात्रा, बायोगैस। मेरे मुंह से कितना उल्टा सीधा निकल रहा है। कोई नहीं, आप हो जाता है, कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर से आप क्या समझते हैं? इसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो जो सौर ऊर्जा है उसको ऊष्मा के रूप में इकट्ठा करके इसको सोलर कुकर द्वारा भोजन पकाने में यूज़ किया जाता है। सौर सेल या फिर सोलर सेल किसे कहते हैं? सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदलने वाली युक्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? हम सोलर सेल। ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है? तो जो हैंडपंप है वो है प्राथमिक उत्तोलक। प्रथम, द्वितीय और तृतीय उत्तोलकों के उदाहरण। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है उत्तोलक के बारे में। तो प्रथम उत्तोलक है हैंडपंप, द्वितीय उत्तोलक है पहिए वाली ट्रॉली और तृतीय उत्तोलक है चिमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल ऊर्जा में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बदलते हुए या फिर बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस तरह जो जल है वो ऊर्जा का स्रोत है। ज्वार भाटा ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं? तो जो ज्वार भाटा है
ज्वारीय लहरों तरंगों में अपार गतिज ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार ज्वार भाटा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। भारत में ज्वारीय जल से विद्युत तैयार की जा रही है। इस पर नवीन खोज और शोध कार्य भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। देखिए बहुत ही आसान है। एक तो ऊर्जा का कभी विनाश नहीं हो सकता, ना ही हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में इसका परिवर्तन संभव है। ठीक है, इसलिए जो ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा है वो हमेशा नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है। सरल मशीन किसे कहते हैं। ऐसे साधन जो कार्य में सरलता, सुविधा और तेजी से कार्य करने में सहायक होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, सरल मशीन। सरल मशीन का एक उदाहरण दीजिए। तो सरल मशीन क्या है, चाबी। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो ऊतक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे कि संयोजी ऊतक, जिसको ब्लड भी बोला जाता है, कनेक्टिव टिश्यू, संवहन ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक और उपकला ऊतक। नेक्स्ट है, जीवन की आधारभूत क्रियाएं क्या हैं। आधारभूत मतलब जिस पे हमारा कह दो कि लाइफ बेस है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, नियंत्रण, समन्वय, वृद्धि और प्रजनन, ये सभी ज़रूरी हैं हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, हमें सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों में प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो जीवधारियों में प्रजनन की जो रिप्रोडक्शन है वो 3 भागों में डिवाइड है। वृद्धि प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सोलर पैनल का उपयोग विशेष रूप से कहाँ किया जाता है। तो जो सोलर पैनल है उसका उपयोग किया जाता है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, जहाँ पर विद्युत उपलब्ध नहीं होती, वहाँ पे रोशनी, रेडियो, टेलीविज़न और जल पंप चलाने के लिए सोलर पैनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं दूर दराज इलाके जो हैं जहाँ पे लाइट हमेशा अवेलेबल नहीं रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा क्या है। तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहा जाता है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखिए। तो जो बेकिंग सोडा है NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, खाने का सोडा भी इसको बोलते हैं। एक तो ये त्वचा को गोरा बनाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, त्वचा को नमी युक्त रखने के लिए, नमी से मुक्त रखने के लिए, खाद्य पदार्थ में खमीर के लिए। आपने देखा होगा जब भटूरे बनाते हैं, किसी भी चीज़ में फर्मेंट करना होता है हमें, तो हमेशा सोडे का इस्तेमाल किया जाता है फुलाने के लिए। ठीक है, किसी चीज़ को फुलाना होता है। केक के लिए हम इसको, केक को बेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट के लिए भी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप ज़्यादा गोरा बनने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि इसको हम इंडिविजुअली यूज़ नहीं कर सकते। इसका कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें मिला के यूज़ किया जाता है। कभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करने लगो अपने घर में। वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम लिखिए। तो जो वसा में घुलनशील होते हैं वो विटामिन बी और सी होता है, सॉरी ADE और जल में घुलनशील होता है बी और सी। ठीक है, इन सब के रासायनिक नाम हैं, ये आपको याद करने हैं। स्पेशली ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि विटामिन सी होता है आपका, जो हमारा विटामिन सी होता है उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हैं, जैसे B2 है राइबोफ्लेविन, B3 है नियासिन, B5 है पेंटोथेनिक एसिड, B7 है बायोटीन और B9 है फॉलिक एसिड। इसी तरीके से आपका विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, डी को कैल्सीफेरॉल और ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी में चाबी भरने पर स्प्रिंग में ऊर्जा किस रूप में एकत्रित हो जाती है। तो स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। सरल मशीन के प्रकार बताइए। सरल मशीन 5 प्रकार की होती है, उत्तोलक, पेच, घिरनी, झुकातल, पहिया और धुरी। घिरनी क्या है। घिरनी एक प्रकार की सरल मशीन है, ये चल और अचल दोनों तरह व्यवस्थित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विटामिन डी का रासायनिक नाम और इसकी कमी से होने वाला रोग बताइए। तो जो विटामिन डी है उसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इससे सूखा रोग हो जाता है, ड्राइनेस आ जाती है हमारी स्किन पे। ठीक है, सारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा ड्राई सूखा सूखा लगने लगता है सब कुछ। ठीक है भाई, तो आज हमने वेरी शॉर्ट पूरे तरीके से कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लघु उत्तरीय प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। और देखिए, सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में कंजूसी मत कीजिए आप लोग बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए ये सब चीज़ें करने में।
आपके लिए हम अवेलेबल कराते हैं, बिल्कुल इजी वे में शानदार तरीके से एक एक चीज़ समझाई जाती है। और अगर आप लोगों को नीड है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं टेलीग्राम से, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोगों को नीड है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो पीडीएफ भी मैं आपको लास्ट में एक होल पीडीएफ राजन की बिल्कुल न्यू सीरीज़ की अपलोड कर दूँगी, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।